हेलो एवरीवन, आप सभी लोग को स्वागत है आप अपने यूट्यूब चैनल एमयू एजुकेशन क्लासेज में। तो जहाँ दोस्तों आज का वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का दोस्तों चैप्टर नंबर हीरोन का सूत्र और इसका प्रयोग। यानी दोस्तों हीरोन का सूत्र और इसका प्रयोग। दोस्तों आइए इसमें सबसे पहले हम लोग कुछ फॉर्मूले सीख लेते हैं ताकि प्रश्नावली तेरे का एक क्वेश्चन को सोल्व करने में सुविधा हो, है ना। तो आइए सूत्र नंबर 1 को शुरुआत करते हैं कि हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। फिर नंबर 2 में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। ठीक। नंबर 3 त्रिभुज का अर्धपरिमिति क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों a प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको त्रिभुज का अर्धपरिमिति से हम लोग सूत्र करते हैं क्या एस से। क्या करते हैं एस से। हम लोग ने इस तरह भी लिख सकते हैं एस बराबर क्या a प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो आप लोग भी इस पर फोकस करना, ठीक है। तो हम लोग अर्धपरिमिति को क्या लिख सकते हैं छोटी एस लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर 4 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। भैया क्या मान लिए दोस्तों ए मान लिए। भैया क्या मान लिए ए, तो इसको ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर नंबर संख्या 5 समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई क्या होता है √3/2 गुना ए ठीक है। फिर नंबर 6 समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/4 गुना बी इंटू अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर से समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे बच्चों 1/4 गुना बी इंटू अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आइए नंबर संख्या 7 है 7 समबाहु त्रिभुज का परिचय पाइथागोरस प्रमेय से मेरे प्यारे बच्चों कर्ण अस्कार मेरे प्यारे बच्चों समकोण त्रिभुज आकृति कैसा होता है ये समकोण त्रिभुज, ठीक है। ए और बी और सी मानिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये कोण हमेशा 90 डिग्री कोण बनता है। कितना बनता है 90 डिग्री कोण बनता है, ठीक है। हम लोग दोस्तों जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं कर्ण बोलते हैं। ये दोनों मेरे प्यारे बच्चों आपस में क्या होता है बराबर होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं लंब बोलते हैं। जो भुजा जमीन के नीचे होता है उसको क्या बोलते हैं आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं आधार, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो सबसे बड़ी भुजा जो कोण दिया वो कोण की सामने वाला भुजा क्या बोलते हैं कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं कर्ण बोलते हैं। और जो इस लाइन को बोलते हैं दोस्तों ऊंचाई वाला उसको क्या बोलते हैं लंब बोलते हैं। और आधार वाला कौन बोलते हैं बीसी, ठीक है। तो आइए नंबर 1 में कर्ण उसका बराबर क्या होता है कर्ण उसका बराबर क्या होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, राइट। फिर नंबर 2 कर्ण बराबर जो स्क्वायर है इसको हम दे देंगे इस तरफ क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा, है कि नहीं। जो स्क्वायर है इसको हम बराबर को इस तरफ कर देते क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा। तो अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। फिर नंबर 3 आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। फिर आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। फिर लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। फिर लंब बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों तो जो इतना फॉर्मूले हैं सब फॉर्मूले प्रश्नावली तेरे का ए में सारे फॉर्मूले यूज होगा, ठीक है। तो आइए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या, ठीक है। तो दोस्तों प्रश्नावली तेरे का एक क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है दोस्तों। तो रिक्त स्थानों को पूर्ति उचित अंक अक्षर शब्द से कीजिए। रिक्त स्थानों को पूर्ति उचित अंक अक्षर शब्द से कीजिए। दोस्तों नंबर 1 में त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधा गुना ऊंचाई है दोस्तों लिखाए थे 1/2 गुना आधा गुना ऊंचाई। कि दोस्तों यहाँ बोल रहा है क्या कि खाली स्थान में क्या भराएगा तो खाली स्थान में भराएगा दोस्तों ऊंचाई, क्योंकि ऊंचाई इसमें नहीं दिया हुआ है ना। इसको ऊंचाई लिख दीजिए।
ठीक है। फिर नंबर 2 में हीरोन के सूत्र के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्या दोस्तों, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें एस नहीं दिया हुआ है, कहीं दिया देखो, तो एस ले लो मन से, तो एस इंटू हो गया एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। फिर नंबर 3 में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो दोस्तों इसमें आधार नहीं दिया हुआ तो इसको आधार लिख दो, है ना, इसमें आधार लिख दिए। नेक्स्ट IV, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो इसमें 1/2 नहीं दिया हुआ तो 1/2 लिख दीजिए, ठीक है। फिर नंबर 5, यदि ए बी और सी त्रिभुज के भुजाएं हैं, क्या है, ए और बी और सी क्या है, त्रिभुज के भुजाएं हैं हो, तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होता है दोस्तों, त्रिभुज का अर्ध परिमाप ए प्लस बी प्लस सी बटे कितना 2, क्या 2, राइट। फिर नेक्स्ट, यदि ए बी और सी त्रिभुज की भुजाएं हो तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर त्रिभुज का क्या होगा, परिमाप होगा या अर्ध परिमाप होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, परिमाप नहीं फॉर्मूला में दे पाए थे, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी होता है, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो त्रिभुज का परिमाप यहाँ क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप होता है, इसको लिख दीजिए परिमाप, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं, तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं, और अपना अपना बुक साथ में लेकर बैठना है, ठीक है, और बनाना है। तो आइए इसको रिमूव करते हैं। चलिए नंबर 2 क्या बोल रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए अंकों से कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए उचित अंकों से कीजिए। तो नंबर 1 में, यदि किसी त्रिभुज का आधार दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, क्या एक त्रिभुज है, त्रिभुज है ना दोस्तों, त्रिभुज है ए और बी और सी। दोस्तों इसका त्रिभुज कितना है, 5 सेंटीमीटर। आधार में क्या बोलते हैं, BC को, आधार बोलते हैं BC को 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर ऊंचाई, वाला लाइन बोल रहा है, ऊंचाई कितना, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करें सेंटीमीटर और स्क्वायर में। तो माना कि त्रिभुज ABC, क्या दोस्तों, माना कि त्रिभुज ABC, ठीक है, हो तो आधार दिया हुआ कितना, 5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, ठीक दोस्तों। तो आइए इसको निकालने बोल रहा है कि या त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो लिख दीजिए क्या, सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। मेरे प्यारे बच्चों, 1/2 आधार का वैल्यू कितना, 5 सेंटीमीटर, तो 5, और ऊंचाई की वैल्यू कितना, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इससे 2 से काट दो 12 में, तो 6 दूनी 12 और में कट गया, ठीक है। तो 6×5 = 30, तो सेंटीमीटर क्या होगा दोस्तों, सेंटीमीटर और स्क्वायर। इसको इतना आंसर निकल कर आ गया, राइट। फिर नेक्स्ट, फिर नंबर 2 में आते हैं, 2 का 2, ठीक है। तो इससे बोले यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना, 60 सेंटीमीटर और स्क्वायर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर और स्क्वायर दिया हुआ है, एवं त्रिभुज की ऊंचाई कितना दोस्तों, 5 सेंटीमीटर, राइट। तो त्रिभुज का आधार ज्ञात कीजिए, इसका आधार क्या होगा, ठीक है, इसका आधार क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको लिख दीजिए क्या, सूत्र नहीं, प्लीज को लो, माना कि त्रिभुज का आधार क्या मान लेते हैं, x, ठीक है, x सेंटीमीटर, ओके। तो आइए
आप लिखिए दोस्तों सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या 1/2 आधार गुना ऊंचाई, राइट। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ कितना 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और 1/2 आधार हम लोग क्या माने एक्स माने, तो एक्स लिख दीजिए। और ऊंचाई क्या माने ऊंचाई 5, ठीक है। तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 5 गुना एक्स, कितना आएगा मेरे उत्तर बच्चों 5x/2। इसको क्रॉस कर दीजिए, गुना कर दीजिए। तो 5x गुना 1 कितना गया मेरे बच्चों 5x, ठीक है। उसके बाद 60 गुना 2 कितना गएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो मेरे प्यारे बच्चों एक्स कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। ये 5 से गुना में है कि नहीं, ये 5 क्या है गुना में। अगर ये 5 से गुना में तो बराबर को इस तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा भाग में आ जाएगा, है ना। तो 120/5 से कर दीजिए भाग, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, या 2 बच गया 5 चौका 20। तो मेरे प्यारे बच्चों एस का मान कितना गया 24, कितना गया 24, ठीक है 24 सेंटीमीटर। तो हम लोग ने प्यारे बच्चों एक्स हम क्या माने हैं आधार माने हैं, तो आधार कितना निकल कर आ गया 24, तो इसको आ गया 24 सेंटीमीटर, राइट। तो आइए 2 का 3 सॉल्व करते हैं। दो का 3, यदि किसी त्रिभुज का आधार 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, त्रिभुज की आधार, त्रिभुज का आधार 50 सेंटीमीटर, राइट। और त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है मेरे बच्चों 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो माना कि त्रिभुज की ऊंचाई, माना कि त्रिभुज की ऊंचाई क्या मिलते हैं दोस्तों एक्स मिलता है, ठीक है x सेंटीमीटर, राइट। तो इसको लिखो सूत्र से तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, ठीक है ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ कितना 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 625 में लिख देंगे, ठीक है 1/2। इसका आधार, इसका आधार कितना दिया हुआ दोस्तों 50 सेंटीमीटर, कितना 50 सेंटीमीटर। और ऊंचाई क्या माने एक्स माने, क्या माने एक्स माने, तो एक्स कर देंगे, ठीक है। तो 2 सवा कर दीजिए, तो 25 गुना 50, ठीक है। तो 625, तो 25 गुना एक्स कितना हो जाएगा 25x, कितना हो जाएगा 25x, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों 25 किया गुना में है कि नहीं, 25 किया गुना में। तो अगर हम ये एस का मान यहाँ मान लेंगे तो 25 किया हो जाएगा भाग में हो जाएगा 625 भाग कितना 25, तो 25 और 25 कट गया, तो कितना आंसर आएगा दोस्तों एक्स बराबर 25 सेंटीमीटर, कितना आंसर आया 25 सेंटीमीटर। तो मैंने एक्स को क्या माने हैं ऊंचाई माने, तो ऊंचाई का मान कितना गया 25 सेंटीमीटर, इसको आंसर आ जाएगा, राइट। ओके, तो फिर आइए हम लोग चलते हैं 2 का 4, 2 का 4, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि यदि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर दिया हुआ, क्या हुआ प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा, प्रत्येक भुजा कितना 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका ऊंचाई दिया हुआ कितना, इसका ऊंचाई ज्ञात करना बोल रहा है, इसका ऊंचाई ज्ञात करो, इसका ऊंचाई क्या होगा, इसका ऊंचाई क्या होगा, ठीक है। और प्लस में इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो मेरे बच्चों तो आप लोग कैसे कर सकते हैं, इसको निकाल दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने सिखाया था समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई, है ना। तो इसको लिख दीजिए क्या सूत्र से क्या समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई, समबाहु
त्रिभुज का ऊंचाई क्या होता है, √3/2 गुना किया ए स्क्वायर। क्या मिलते हैं, ए को हम क्या मानेंगे, भुजा मानो, इसलिए तो भुजा, ठीक है, भुजा, ठीक है। √3/2 भुजा दोस्तों कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। 10 कर दो, 2 पच्चे 10, तो कितना बच गया, 5 में √3 कितना, 5 √3 सेंटीमीटर में, ठीक है। प्लस किया त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, राइट। तो 1/2 आधार का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, कितना, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है मेरे बच्चों, 5√3, तो 2 पच्चे 10, पच्चे 25, 25√3 सेंटीमीटर में स्क्वायर, राइट। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का 5। दो का 5, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितना, 100√3 मीटर, 100√3 मीटर, राइट। उसके बाद उसकी प्रत्येक भुजा निकलने बोल रहा है, इसका भुजा, इसका प्रत्येक भुजा, ठीक है। और प्लस में क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, राइट, ठीक है। तो आइए सूत्र से समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई क्या होता है, √3/2 गुना भुजा, क्या होता है, √3/2 गुना भुजा। तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 100√3, 100√3 और √3/2 गुना भुजा, राइट, ठीक है। तो मेरे बच्चों भुजा जब यहाँ पर लाए आएंगे तो ये क्या बचेगा, ये चलेगा इधर, जब इधर आएगा तो क्या होगा, भागफल होगा। तो 100√3 बटे √3/2, जब 2 नीचे आता है उसको क्या ऊपर में गुना हो जाएगा, तो √3 कैंसिल हो गया, तो बच्चा किया, तो 100 गुना 2 कितना आया, 200 आंसर सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको आंसर निकाल कर आ गया कितना, 200 मीटर। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार का वैल्यू कितना मेरे प्यारे बच्चों, आधार वैल्यू कितना, 200, ठीक है, 200। ऊंचाई मीन्स क्या, 100√3, 100√3, ठीक है, 100√3 मीटर। तो 2 गुना काट देंगे, 100 कितना, 100 बार में कट गया, ठीक है, ठीक। अब 100 गुना कीजिए, 100 गुना 100 कितना जगह, 10,000√3 मीटर और उसका आंसर निकल कर आ गया, राइट। चलिए हम फिर चलते हैं प्रश्न संख्या 3। तो प्रश्न संख्या 2 भी खत्म हो चुका है, तो आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3, ठीक है। तो आप लोग साथ में थोड़ा बुक रखिए, क्योंकि मैथ सोल्व करने में थोड़ा टाइम न लगे, इसलिए थोड़ा हम इसको फुल में उतार रहे हैं, ठीक। तो प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 का 1, ठीक है। यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाओं 10 मीटर और 12 मीटर है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको दिया हुआ क्या, समकोण त्रिभुज क्या भुजाएं, समकोण त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज की भुजाएं क्या दिया हुआ दोस्तों, भुजाएं क्या, ए बी बराबर कितना, ए बी बराबर 10 मीटर, ठीक है, और ए डी बराबर क्या, 12 मीटर, राइट, ठीक है। नहीं, इसको ए बी बराबर 10 मीटर, ए बी बराबर कितना, 12 मीटर, और 20 बराबर कितना, 20 बराबर 10 मीटर। क्यों, देखिए बनाना त्रिभुज, ये क्या समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्या हो गया, सी हो गया, ये हमेशा 90 डिग्री कोण बनता है। तो ए बी दिया हुआ कितना, 12 मीटर, राइट,
और BC कितना दिया हुआ 10 मीटर, ठीक है, क्योंकि ये दोनों भुजा क्या होता है बराबर में होता है आपस में, ठीक। तो ये 10 मीटर दिया हुआ, तो इसको निकाल दो। समकोण त्रिभुज सूत्र से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुना AB, है ना, क्या BC, आधार होता है BC गुना क्या AB, क्योंकि AB ऊंचाई है, तो 1/2 BC का वैल्यू कितना 10 मीटर, ठीक, और AB का वैल्यू कितना 12 मीटर, 2×5 = 10 आ गया, ठीक, 15 मीटर का आ गया, 12×5 = 60 मीटर स्क्वायर होगा, राइट आंसर आ गया इसका, ठीक। तो फिर नंबर 3 का 2 बोल रहा है हिरोन के सूत्र का प्रयोग बिना उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और क्या 13 सेंटीमीटर है, तो निकाल दीजिए। चलो आइए इसको रिमूव कर देते हैं ताकि थोड़े से समझ चल आए, ठीक है, इसको रिमूव कर देते हैं। तो 3 का 2 हिरोन का सूत्र से, ठीक है, A B और C, ठीक है, तो इसको मैंने किया A मान लिया, ये B मान लिया, C मान लिया, राइट। तो A का वैल्यू दिया हुआ कितना 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और कितना 13 सेंटीमीटर, राइट। तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं। क्या त्रिभुज की भुजाएं कितना A बराबर 5 सेंटीमीटर, B बराबर 12 सेंटीमीटर, C बराबर 13 सेंटीमीटर। तो सूत्र से हिरोन के सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल पहले क्या निकाल लेते हैं S बराबर क्या, तो S बराबर क्या तुम्हें बच्चों S हम क्या बोलते हैं त्रिभुज का अर्धपरिमिति बोलते हैं, क्या बोलते हैं त्रिभुज का परिमिति अर्धपरिमिति बोलते हैं। तो त्रिभुज का अर्धपरिमिति क्या होता है A + B + C बटा कितना 2, राइट। तो A का वैल्यू दिया हुआ 5 और B का वैल्यू कितना 12 और C का वैल्यू कितना 13, राइट, है ना। तो 13 12 25 और 25 और 5 कितना 30, 30/2, तो 2 12 2 से कितना गया 15 सेंटीमीटर। तो S का वैल्यू कितना निकल गया 15 सेंटीमीटर, राइट। तो मैं पहले बच्चों हिरोन के सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या होता है मेरे बच्चों अंदर रूट S × S - A S - B S - C, राइट। तो S का वैल्यू दिया हुआ कितना 15 सेंटीमीटर, कितना 15 सेंटीमीटर, S का वैल्यू कितना 15 सेंटीमीटर और A का वैल्यू कितना दोस्तों 5 सेंटीमीटर, कितना 5 सेंटीमीटर। फिर S का वैल्यू कितना 15 सेंटीमीटर और B का वैल्यू 12 सेंटीमीटर, S का वैल्यू 15 सेंटीमीटर और C का वैल्यू 13 सेंटीमीटर, राइट। तो इसको 15 गुना 15 में से 5 कितना बचेगा 10, 15 में से 12 कितना बचेगा 3, 15 में से 13 कितना बचेगा 2, है ना। तो इसको कर दीजिए, क्या कर देंगे कि हम 15 को इससे लिख सकते हैं 3 × 5, क्यों नहीं, ये 15 का गुणनखंड कर लीजिए कितने बार में 3 बार में, 3 × 5 = 15, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 3 × 5, राइट। तो इस बार 10 को लिख सकते क्या 2 × 5 3 × 2 पंतिया 15, राइट, पंदुनी 10, राइट, 3 2, ठीक। तो मेरे बच्चों इसमें 3 को जोड़ी है कि नहीं, तो जोड़ी में लगा तो इसका रूट खत्म हो जाएगा, तो जोड़ी है 3 मिल गया, एक बार कर लो, राइट। फिर यहाँ 5 और 5 मिल गया तो 5 से बाहर कर लो, 2 मिल रहा है तो 2 भी बाहर कर लो, राइट। तो ये रूट खत्म हो गया है कि नहीं, क्योंकि सबको जोड़ी लग गया है। तो पंतिया 15 15 दूना 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको इतना आंसर निकल कर आया है, करेक्ट आंसर 30 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो आइए प्रश्न संख्या 3 भी सोल्व कर चुके हैं, तो प्रश्न संख्या 4 पर आते हैं, राइट। तो आप लोग इसको रिमूव कर लो, चाहे इसको वीडियो रोक कर थोड़ा इसको नोट कर लीजिए अपना कॉपी में। नंबर 4 किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है समकोण का
समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 25 मीटर और स्क्वायर, 25 मीटर और स्क्वायर। समकोण वाले वाला भुजा एक भुजा दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज का एक भुजा कितना 20 मीटर। तो इसको दूसरी भुजा क्या होगा, दूसरी भुजा निकलने बोल रहा है, ठीक है, ये निकलने बोल रहा है। देखो ए बी और सी, ठीक है, ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, राइट। तो इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण, इसको क्या बोलते हैं लंब, इसको क्या बोलते हैं आधार। मेरे बच्चों ये दिया हुआ है एक भुजा दिया हुआ कितना 20 सेंटीमीटर, ये दोनों भुजा बोल रहा है, ठीक है, इसको निकालना बोल रहा है कि ये भुजा क्या होगा, ये भुजा क्या होगा, ठीक है। तो इसको दिया हुआ कितना 20 मीटर, ठीक है, और इसको भुजा निकालना बोल रहा है। तो आइए सूत्र से माना कि दूसरी भुजा कितना x, ठीक है। तो सूत्र से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, क्या होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई 1/2, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 25 मीटर, कितना 25 मीटर, राइट। तो 1/2 आधार कितना दिया हुआ दोस्तों आधार ने दिया हुआ है, इसको क्या मान लेंगे x मान लेंगे जरूर। ऊंचाई कितना दिया हुआ 20 है ना, ऊंचाई कितना 20 है। तो 2 दहें के 20, तो 25, तो 20 10 गुना x कितना हो जाएगा 10x। जब x को हम यहाँ पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 भाग में आ जाएगा, तो 25/10 कटाकुटी कर दीजिए, कितना आएगा तो 2:2.5 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। तो x हम क्या माने थे दूसरी भुजा, उससे निकल कितना गया 2.5, इसको इतना राइट आंसर आ गया, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा वीडियो रोक कर। नंबर 5 उस त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 40 मीटर 24 मीटर और कितना 32 मीटर हो। तो त्रिभुज दिया हुआ त्रिभुज का पार्क, ठीक है, त्रिभुज का पार्क ए बी सी, ठीक। तो त्रिभुज का पार्क जिसकी भुजाएं कितना दिया हुआ है 40 मीटर, कितना मीटर 40 मीटर 24 मीटर, इसको मान लेंगे ए, इसको क्या मान लेंगे बी। ये दिया हुआ 24 मीटर, इसको क्या सी, ये कितना मानेंगे 32 मीटर। तो इसको हम मैंने क्या माना कि त्रिभुज ए बी सी है, तो जिसकी भुजाएं कितना ए हो गया 40 मीटर, बी कितना हो गया 24 मीटर और सी कितना हो गया 32 मीटर। तो सबसे पहले निकालेंगे क्या एस बराबर है कि ना, तो एस बराबर क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो ए का वैल्यू कितना 40 और बी का वैल्यू 24 और सी का वैल्यू 32 बटे कितना 2, ठीक है। तो 40 और 24 32 को आपस में जोड़ दीजिए, 4 2 6 गया, तो 4 2 6 6 3 9 बटे कितना 2 काट दीजिए, कितना 2 चौका 8 2 8 16 48 मीटर आ गया, ठीक है। एस का वैल्यू कितना गया 48 मीटर, ठीक। सूत्र से हीरोन के सूत्र से त्रिभुज पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा मेरे बच्चों अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, एस इंटू एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी, राइट। तो एस की वैल्यू कितना दिया हुआ है 48, कितना दिया हुआ 48, फिर एस की वैल्यू कितना दिया हुआ 48 और ए की वैल्यू कितना 40, राइट। एस की वैल्यू कितना 48 और बी का वैल्यू कितना 24 फिर एस का वैल्यू कितना 48 और सी का वैल्यू कितना 32, राइट। इसको आपस में कर दीजिए 48 गुना कितना
48 में 40 तक कितना बचेगा 8, 48 में 24 तक कितना बचेगा 8 में 4 बच गया, 4 में 2 तो 2 बच गया, 24 आ गया, राइट। 48 में 32 तो 8 में 2 तो 6 बच गया, 4 में 3 1 बच गया 16, ठीक है। तो 48 को हम कितना लिख सकते हैं 48 का गुणनखंड 2 बार में कितना 24, फिर 2 बार में कितना 12, फिर 2 बार में कितना 6, फिर 2 बार में 3, कितना गया 4 ठो 2 और एक 3 है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, राइट। इसी प्रकार करेंगे किसका 8 गुणनखंड, 8 का गुणनखंड कितने बार में 2 बार में, 4 आ गया, फिर 2 बार में 2 आ गया, फिर 2 बार में 1 आ गया, ठीक है। तो 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। इस तरह क्या 24 को भी करो गुणनखंड, 24 से गुणनखंड कितने बार में 2 बार में 12, फिर 2 बार में 6, फिर 2 बार में 3, तो 3 ठो 2 है, कितना 3 है, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, इस तरह क्या कर लेंगे 16 का क्या कर लेंगे 16 करो, तो 2 गुना 8, फिर 2 बार में 4, फिर 2 बार में कितना 2, फिर 2 बार में कितना 1, तो कितना 2 है 1 2 3 4 आया, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, राइट। तो आइए इसको अब जोड़े लगाते हैं, 2 मिल रहा है या बाहर, फिर 2 मिल रहा है 1 तो बाहर, और 3 मिल रहा है बाहर कर दो, ठीक है, राइट। फिर 2 मिल रहा है फिर बाहर कर लो, फिर 2 मिल रहा है फिर 2 बाहर कर लो, 2 मिल रहा है बाहर कर लो, 2 मिल रहा है बाहर कर लो, 2 मिल रहा है बाहर कर लो, सब मिल गया, तो रूट खत्म हो गया, ठीक है। उसके पास आपस में गुना कर दीजिए, तो 2 4, 4 3 12, 12 2 24, 24 2 48, 48 दूना 96, 96 दूना कितना होगा 96 दूना 192 होगा, है ना। फिर 192 गुना 2 करो, 2 दूनी 4, 9 दूनी 38, कितना हो गया 384 इसका आंसर आ गया, ठीक है, 384 मीटर और स्क्वायर। फिर समझ लो क्या माना कि त्रिभुज ए बी सी, इसको क्या माना है ए बी सी, राइट, जिसकी भुजा कितना दिया हुआ ए दिया हुआ 40 सेंटीमीटर, बी कितना 24 सेंटीमीटर, और सी कितना 32 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको क्षेत्रफल निकालने से पहले क्या करेंगे एस की वैल्यू निकालेंगे, तो एस बराबर क्या होता है, एस मतलब होता है क्या त्रिभुज का अर्धपरिमिति होता है, क्या होता है त्रिभुज का अर्धपरिमिति होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 बराबर किया, तो ए की वैल्यू 40, बी का 24, सी का 32, या आपस में जोड़ के 2 से भाग कर दे कितना गया 48, ठीक है। तो एस बराबर कितना गया 48, तो हिरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, तो सबको मान को ऐसे बैठा दिए और गुना भाग करके आंसर कितना गया 348, 384 है, कितना 384 है, सॉरी 384 इसका आंसर राइट निकल कर आ गया, ठीक है। तो अगर आप लोग का वीडियो पसंद हुआ तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मेरे प्यारे बच्चों तो कल से क्वेश्चन नंबर 6 तक लेकर आऊंगा, ठीक है। तो आइए, जय हिंद जय भारत।